मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी मानसून के दिनों में और भी खूबसूरत हो जाता है। होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सिंध व सतपुड़ा की सुंदर पहाड़ियों से घिरा यह पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल है। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को लुभाती है और गर्मियों के दौरान यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। खबरबान न्यूज के खास कार्यक्रम ट्रेवल डायरी में लुफ्त लीजिए सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाली पंचमढ़ी का। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं खबरबान न्यूज। खबरबान के इस अंक में हम आपको ट्रेवल डायरी के जरिए दिखा रहे हैं पचमढ़ी पांडव गुफाओं के कारण इसका नाम पड़ा पचमढ़ी। और यहाँ पर पहाड़ों की संख्या अगर आप देखें मेरे पीछे की साइड में, तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ लगभग 2000 फीट ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। यहाँ पर कई ऐसे मनोरम दृश्य हैं जिसके लिए हम आपको पचमढ़ी की सैर करवा रहे हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि है जो कि इस पूरे शूट को कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ का माहौल हर महीने ऐसा ही रहता है। हम लोग अभी बरसात में आए हैं। बरसात का जो माहौल दिख रहा है आपको, उसके अंदर हरियाली जैसी है वैसी ही गर्मियों में भी ये हरियाली बनी रहती है। इसीलिए इसे पर्यटन केंद्र बनाकर गवर्नमेंट ने भी जो पचमढ़ी को फेमस कर दिया है। मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है ये, और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। दरअसल पंचमढ़ी दो शब्द पंच अर्थात पांच और मणि अर्थात गुफाओं से मिलकर बना पंचमढ़ी। मान्यता है कि यहाँ मौजूद 5 गुफाएं पांडवों ने महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान बनाई थी। ये गुफाएं यहाँ एक ऊंचे पर्वत शिखर पर मौजूद है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय यहीं बिताया था। प्राकृतिक रंगों से पटे स्थान, कलकल बहते झरने और आध्यात्मिक स्थल यही इस जगह की पहचान है। पहले पंचमढ़ी पर गोंड जनजाति का राज था। ब्रिटिश राज से पहले यह इसी जनजाति की राजधानी थी। 1887 में ब्रिटिश सैनिक कैप्टन जेम्स फोर्ड्स ने इसका परिचय पश्चिमी दुनिया से कराया। अंग्रेजों ने भी पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया। आजादी के बाद 1959 तक पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ब्रिटिश शासनकाल की कई निशानियां यहाँ अभी भी मौजूद है। जलगली पुल उसी का गवाह भी है, जिसे 1885 में बनाया गया था। पचमढ़ी की इस श्रृंखला में आपको एक ऐसा पुल दिखाते हैं हम कि यहाँ पर इसे जल गली पुल कहा जाता है। 1885 में इस पुल का निर्माण किया गया था। आप सोच सकते हैं कि इतनी पहाड़ी क्षेत्र में इस पुल का निर्माण किस तरह से हुआ होगा। इस गल गली पुल को यहाँ पर बनाकर
जो अंग्रेजों ने आगे जाने के लिए रास्ता बनाया था, इस रास्ते को तय करने में समय लगता था। इस कारण इस पुल का निर्माण किया गया। इस पुल के निर्माण में काफ़ी लागत आई थी और इस पुल का निर्माण पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पे शहद, चूना, रेती और गुड़ का इस्तेमाल करके, शहद का इस्तेमाल करके बनाया गया था। जो पुल आज की स्थिति में वैसा के वैसा ही है। वैसे तो पूरा पंचमढ़ी क्षेत्र प्राकृतिक रंगों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ स्थान यहाँ ऐसा है जो मन को मोह लेते हैं। धूपगढ़ उन्हीं जगहों में से एक है। धूपगढ़ अति रमणीय और पंचमढ़ी की ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है। धूपगढ़ तक जाने के लिए अंतिम 3 किलोमीटर का रास्ता काफी घुमावदार है। धूपगढ़ चूंकि यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है, इसलिए यहाँ से सूर्य पहाड़ों के पीछे जा नहीं छुपता। वो बादलों के बीच में ही धीरे धीरे मलिन हो जाता है और अपना अस्तित्व खो बैठता है और अचानक से आ जाती है एक हसीन शाम। इसके साथ ही ऊंचाई पर होने के साथ बादल भी मानो यहाँ जैसे आपके स्वागत के लिए आतुर रहते हैं। पंचमढ़ी का तापमान 25 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता, इसीलिए यहाँ साल के किसी भी महीने में जाया जा सकता है। यहाँ देखने के लिए धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसे सनराइज और सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर अभी हम हैं, जिसे धूपगढ़ कहा जाता है। धूपगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किरण धूप की यहाँ पर पड़ती है, इसलिए इस गढ़ का नाम, इस पहाड़ी का नाम धूपगढ़ रखा गया है। आइए देखते हैं धूपगढ़ के अंदर सबसे ऊंची चोटी होने पर 4539 फीट ऊंचाई पर यह चोटी है। यहाँ पर बादल लगभग आपके सर से लगकर चलते हैं। लोग बादलों से अटखेलियां करते भी नजर आते हैं। धूपगढ़ की एक विशेषता यह भी है कि इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर सनसेट जैसी स्थिति को देखने के लिए लोग आते हैं। और ये धूपगढ़ जो है, इस जगह पर ऊंचाई होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बादल यहाँ पर नज़र आते हैं। यदि आप बरसात में आते हैं तो आपको बादलों से अटखेलियाँ करने की भी यहाँ पर मिल सकता है, जिससे कि आप अपने मनोरंजन को बढ़ा सकते हैं, अपने पर्यटन को थोड़ा सा और एंजॉय कर सकते हैं। मैं 2015 से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक प्राकृतिक सौंदर्य और जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मैं यहाँ वाकई 90% सिमिलर है। क्योंकि अगर हम एमपी की बात करें, एमपी में इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है जहाँ पे हम इस तरीके की वादियों के नज़ारे का आनंद ले सकें। लॉकडाउन के कारण जो मानसिक तनाव होता है उसको ही दूर करने के लिए प्राकृतिक वादियों में जैसे धूपगढ़, पांडवकालीन गुफाएं जो हमें हमारे पूर्वजों के पास लेके जाती है। यहाँ प्राचीन कालीन 5 गुफाएं हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार महाभारत काल के दौरान यहाँ पांडवों ने आश्रय लिया था। गुफा के पास ही एक बेहद खूबसूरत गार्डन भी है। अब इन गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। यहाँ कई झरने मौजूद हैं। इसमें प्रमुख 2800 फीट से अधिक ऊंचा सिल्वर फॉल या रजत प्रपात, बी फॉल, लिटिल फॉल, डचेस फॉल है। सड़क मार्ग से पंचमढ़ी भोपाल और इंदौर से जुड़ा हुआ है। भोपाल के हबीबगंज बस टर्मिनल से बसें चलती है जो 5 से 6 घंटे में पंचमढ़ी पहुंचती है। पंचमढ़ी पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो भोपाल और नागपुर यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट है। खबरबान न्यूज के लिए पंचमढ़ी से कैमरा पर्सन रवि दामके के साथ शैलेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।